गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई होती, इसलिए वहाँ के सारे नदी नाले सूख जाते हैं। अरे भैया, इस बार भी बहुत ही गर्मी है। सारे नदी नाले सूख गए हैं। दोस्तों, मैंने तुम दोनों की सब बात सुन ली है। क्यों ना हवन कराकर देख लिया जाए। हो सकता है भगवान मेहरबान हो जाए। फिर गांव वाले मिलकर हवन करने लगते हैं। हवन होने के अगले ही दिन गांव में मानसून आ जाता है और गांव में झमाझम बारिश होने लगती है। बारिश और तेज होने लगती है और गांव में पानी भरने लगता है और गांव वाले डरने लगते हैं। अरे दीनू भैया, अगर ऐसे ही रहा तो थोड़ी देर में पूरा गांव ही डूब जाएगा। तभी गांव वालों को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। एक औरत एक मकान की छत पर खड़ी होती है। ये तो मैं मर जाऊंगी। तभी पानी ज्यादा होने की वजह से औरत का घर बह जाता है और औरत बाढ़ के पानी में फंस जाती है। बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। एक नागिन आकर चुड़ैल और उसके बच्चे को किनारे पर ले जाती है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें किनारे पर ले जाऊंगी। लेकिन तुम कौन हो? तुम तो नागिन जैसी दिखती हो। मैं कोई भी हूँ। मैं तो पहले से ही गरीब थी और लोगों के घर झाड़ू पोछा करके अपनी रोजी रोटी चलाती थी। आपने इतनी बारिश करके वो भी बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या खिलाऊं अपने बच्चों को? वो ऐसा सोच रही होती है कि तभी वही नागिन उसके घर पर दस्तक देती है। नागिन के हाथों में राशन की थैलियां होती हैं। औरत अपने घर का दरवाजा खोलती है और नागिन को देखकर डर जाती है। तुम कौन हो? और डरो मत, मैं एक नागिन हूँ और तुम गांव वालों को मुसीबत में देखकर यहाँ आ गई हूँ। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की बातें सुन ली थी। ये लो राशन और अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाओ। अगले दिन से बारिश होनी भी बंद हो जाती है और गांव में भी पानी धीरे धीरे कम हो जाता है और लोग बाहर आने जाने लग जाते हैं। एक रात नागिन नदी के किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ से रामू और दीनू गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर नागिन पर पड़ती है। अरे दीनू भैया, वो देखो नागिन, इसे पकड़ लो। दीनू गांव में जाकर गांव वालों को ले आता है और गांव वाले चुपके से जाकर नागिन के ऊपर जाल डाल देते हैं। रामू की बात मानकर गांव वाले नागिन को आग लगाने बढ़ ही रहे होते हैं। रुक जाओ, क्यों मार रहे हो इस बेचारी को? इसने तो कितने लोगों की जान बचाई है बाढ़ के। पता दुष्ट उस चुड़ैल को कहाँ छुपा रखा है। आग के डर से वो जंगल में ही छुपी हुई है। फिर दीनू नागिन और गांव वाले जंगल की ओर जाते हैं और जंगल में पहुंचकर नागिन और गांव वाले छिप जाते हैं और दीनू चुड़ैल को बुलाता है। तू यहाँ पे आ गई। लगता है तुझे भी तेरे पति और बच्चों के पास भेजना पड़ेगा। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल को अपनी कुंडली में जकड़ लेती है। छोड़ दे मुझे, जाने दे, मैं कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुझे छोड़ दूं? तू तो मेरे बच्चों और पति की हत्यारन है। तू मर कर ही यहाँ से जा पाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन को अपनी कुंडली में दबाकर मार देती है और वहाँ से जाने लगती है। बेटी, तुम कहीं और मत जाओ, तुम्हें देखकर लोग मार डालेंगे। तुम यहीं हम गांव वालों के साथ रहोगी, मेरी बेटी बनकर। फिर गांव वाले और नागिन एक साथ गांव में रहने लगते हैं। बहन सही कह रही है, इस नागिन ने मेरी भी जान बचाई थी बाढ़ के समय। उन लोगों की बात सुनकर गांव वाले रुक जाते हैं और डरते डरते नागिन को आजाद कर देते हैं। मैं हिमालय में अपने पति नाग और बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन वहाँ एक काली चुड़ैल आई और धोखे से मेरे पति और मेरे बच्चों को मारकर खा गई। तब से मैं बदले की आग में जल रही हूँ और उस चुड़ैल का पीछा कर रही हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है ये बारिश मानसून की है? ये बारिश उसी चुड़ैल ने करवाई थी ताकि तुम गांव वालों की जान ले सके। लेकिन नागिन बेटी, हमने तो उस चुड़ैल को गांव में कभी देखा ही नहीं। वो यहाँ कैसे हो सकती है? हाँ, वो यहाँ है और हमारे बीच में ही है। क्यों दीनू, है ना हमारे बीच में? नागिन की बात सुनकर दीनू डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन गांव वाले दीनू को पकड़ लेते हैं। मुझे ये चुड़ैल जंगल में मिली थी। इसके बहकावे में आकर मैंने गांव वालों को मारने और फिर उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश